नाल नाल तुहानूं सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिता गया है द कंसैप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अडॉप्टड फ्रॉम दैट ऑफ, यानी जो DPSP का जो कंसैप्ट है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया। आपां नूं पूछा गया है यह जो ऐड किया गया यह किस देश तो अडॉप्ट किया गया सी, यानी जो DPSP का जो कंसैप्ट है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया, बट आपां नूं पूछा गया है यह इंडिया के द्वारा कित्थों बोरो किया गया, ये आपां नूं क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन ए आयरलैंड एंड स्पेन, USA एंड UK, USSR एंड चाइना, जापान एंड कोरिया और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन आयरलैंड एंड स्पेन, यानी इंडिया के द्वारा जो DPSP का जो कंसैप्ट है यह इंडिया के द्वारा आयरलैंड तो बोरो किया गया। ठीक है, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हों के द्वारा यह सेम कंसैप्ट स्पेन तो बोरो किया गया सी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया सी PCS के विच, ठीक है, जो लास्ट ईयर एग्जाम होया सी PCS का, उस दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा गया सी जो यह DPSP का कंसैप्ट है यह इंडिया के द्वारा आयरलैंड तो बोरो किया गया, बट आपां नूं पूछा गया सी इस आयरलैंड देश के द्वारा कित्थों बोरो किया गया, तो उस क्वेश्चन का आंसर सी स्पेन। ये भी तुसीं नाल नाल नोट कर लो, इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन आयरलैंड एंड स्पेन। ठीक है, इस तो इलावा अगर तुहाडे तो पूछा जाए जो DPSP है यह किस पार्ट दे विच मैंशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है पार्ट 4th उस दे विच मैंशन किए गए हैं DPSP। ठीक है, और इसके जो आर्टिकल्स ने वो भी तुसीं याद रखो 36 तो लैके 51 तक, 36 तो लैके आर्टिकल 51 तक जो डील करते हैं वो DPSP के नाल डील करते हैं, ये भी तुसीं नाल नाल नोट कर लो। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सुजैसटेड फॉर द पोस्ट कॉल्ड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी आपां नूं पूछा गया है किस एक्ट के तहत सुजैशन दिते गए सी, सुजैसट किया गया सी कि इंडिया के एक पोस्ट होनी चाहिए है जिसमें आपां की बोलांगे कैग इन शॉर्ट, और इसकी फुल फॉर्म की है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह किस एक्ट के अधीन सुजैसट किया गया सी? ऑप्शन ने 1909, 1919, 1935, 1947 या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है एक्ट 1909। जो एक्ट 1909 वाला सी इस दे विच जो कैग का कंसैप्ट है यह पहली बार सुजैसट किया गया सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा ए ऑप्शन 1909 वाला एक्ट। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो कैग होंदा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका मेन काम की होंदा है? इसका जो मेन काम होंदा है वो होंदा है जिन्नी भी गवर्नमेंट नूं रिसिप्ट हो रही है, यानी जिन्ना भी पैसा गवर्नमेंट रिसीव कर रही है और जिन्ना भी सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खर्चा और जो रिसिप्ट है, यानी जिन्नी भी इनकम है और जिन्ना भी खर्चा है, इसनूं ऑडिट करने का जो काम होंदा है वो किसका होंदा है? वो होंदा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो कैग की पोस्ट है यह किस आर्टिकल के विच मैंशन की गई है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर बन जाएगा अपना 148 तो लैके 151 नंबर आर्टिकल तक का। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तुहाडे तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो अगर तुहाडे तो पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पर जो कैग ने इंडिया के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। यह प्रेजेंट टाइम पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इंडिया के, ये भी तुसीं नाल नाल नोट कर लो। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी जो मौलिक अधिकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच इंडिया के द्वारा यह किस देश तो बोरो किए गए हैं, ये क्वेश्चन के विच आपां नूं पूछा गया। ऑप्शन ने अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अमेरिका, यानी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इस तो इंडिया के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स वाला कंसैप्ट है यह बोरो किया गया है। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन अमेरिका। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो फंडामेंटल राइट्स ने यह किस पार्ट के विच मैंशन ने, यह मैंशन किए गए हैं पार्ट 3rd दे विच, और जो आर्टिकल डील करते हैं इस फंडामेंटल राइट्स के नाल वो करते हैं 12 तो लैके 35 तक, 12 तो लैके 35 नंबर आर्टिकल तक जो डील करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के नाल डील करते हैं, ये भी तुसीं नाल नाल नोट कर लो। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मैनी मैंबर्स वर देयर, यानी जो प्रोविजनल पार्लियामेंट इंडिया की तैयार की गई सी इस दे विच टोटल किन्ने मैंबर सी, ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया।
ऑप्शन ने 296, 313, 318, 316 या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है 313। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा बी ऑप्शन 313। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ इस तो पहला भी एक पार्लीमेंट क्रिएट की गई सी। ठीक है, इस दे विच टोटल मैंबर किन्ने सी 296 सी। ठीक है, इस तो बाद जदों इस नूं प्रोविजनल पार्लीमेंट के तौर पर दोबारा तो बनाया गया क्रिएट किया गया, इस दे विच वध के 296 तो मैंबर किन्ने हो गए 313 हो गए। यह क्यों हो गए, इसका कारण की सी, जो इंडिया दे विच प्रिंसली स्टेट सी उन्होंने भी इंडिया दे विच शामिल कर लिया गया सी। इस करके जो पार्लीमेंट दे विच प्रोविजनल मैंबर्स की संख्या हो गई सी वो 313 हो गई सी 296 तो वध के। ये हुई सी प्रिंसली स्टेट से ऐड होने कारण। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन 313। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यूएसए। यानी इंडियन संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किहड़ी विशेषता है, किहड़ी फीचर है जो कि इंडिया के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बोरो की गई है। ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट। ये आप पिछे भी कवर करके आए सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, यह 2 सालों के प्रीवियस के पूछा गया सी, अलग अलग पेपरों के सेम इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया सी। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है इस इंडिया के द्वारा 2-3 फीचर्स होर भी ने जड़ियाँ वो बोरो की गई ने, किहड़ियां ने, पहला तो याद रखो फंडामेंटल राइट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उस तो बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपां पूछा जाता है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है ये इंडिया के द्वारा कितों बोरो की गई है, ये बोरो की गई USA कॉन्स्टिट्यूशन तो। ठीक है, उस तो बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये भी इंडिया के द्वारा बोरो किया गया है USA तो। ठीक है जी, उस तो बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये भी कंसैप्ट इंडिया के द्वारा बोरो किया गया है, कितों किया गया है, ये भी इंडिया के द्वारा बोरो किया गया है USA तो। ये भी तुसी नाल नाल नोट कर लो, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषतावां ने, फीचर्स ने जो इंडिया के द्वारा USA तो बोरो की गई ने। यह काफ़ी रिपीट होता क्वेश्चन, ये भी तुसी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, आ फिलोसफी दैट द वर्कर शुड शेयर इन इंडस्ट्रीयल डिसीजनस इज टर्म्ड एज। यानी उस फिलोसफी को आप की कहांगे जिस दे विच जो वर्कर है ये इंडस्ट्रीयल डिसीजन जो ने इन्हों शेयर करता है, इसनों आप की बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब की है जो वर्कर्स होंगे ने ये अपनी जो रिस्पोंसिबिलिटी होंगी इन्हों की, यानी जिम्मेवारी जो होंगी इन्हों की रिस्पोंसिबिलिटी और अथॉरिटी, रिस्पोंसिबिलिटी एंड अथॉरिटी को जदों ये शेयर करते हैं इसनों फिलोसफी आप की बोलांगे, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है इंडस्ट्रीयल डेमोक्रेसी, वर्कर सॉवरनिटी, इंडस्ट्रीयल सोशलिज्म, वर्कर डिक्टेटरशिप या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इंडस्ट्रीयल डेमोक्रेसी। यानी उस फिलोसफी को आप की कहांगे जो कि वर्कर है जोड़ा इंडस्ट्रीयल डिसीजन लैंदा है, कोई भी रिस्पोंसिबिलिटी है या फिर अथॉरिटी है, जदों उसनों शेयर करता है उसनों आप की बोलते हैं इंडस्ट्रीयल डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन इंडस्ट्रीयल डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर असेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी आपको पूछा गया है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होंदा है, लोकतंत्र सिस्टम होंदा जिहड़ा, इस दे विच की चीज़ की जरूरत होंदी है, की चीज़ असेंशियल है, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन ने फ्री एंड फेयर इलैक्शंस, इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। पहला मैं तो इसका आंसर दस देना, इसका आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यानी उपरोक्त तीनों ने जोड़े ये असेंशियल फीचर्स ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के, लोकतंत्र सिस्टम के। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस तो इलावा तुम ये याद रखो टोटल 5 विशेषतावां ने, यानी 5 करैक्टरिस्टिक्स ने। ठीक है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम दियां ये किहड़ियां ने, ये भी इंपोर्टेंट ने। किहड़ियां ने, सब तो पहला आंदा है फस्ट आप लिखते हैं इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव, इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव सब तो पहला आंदा है अपने को। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड जो आती है करैक्टरिस्टिक वो किहड़ी आती है इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव तो बाद इलैक्शंस आर हैल्ड टू इलैक्ट द रिप्रजेंटेटिव। यानी बेसिकली कहने का मतलब की है इलैक्शंस ने जिहड़ियां ये करवाइयां जाणगियां, इलैक्शंस आर हैल्ड टू इलैक्ट, सारियां इत्थे लिख रहा मैं तुहाडे लई इलैक्ट द रिप्रजेंटेटिव। यानी जो रिप्रजेंटेटिव होएगा इसनों इलैक्ट करने के लिए इलैक्शंस ने जिहड़ियां ये क्रिएट कीतियां जाणगियां, ये करवाइयां जाणगियां। ठीक है, ये अपने को सैकेंड करैक्टरिस्टिक। थर्ड आती है अपने को सिविल लिबर्टीज़, सिविल लिबर्टीज़
ये आती है अपने को थर्ड, ठीक है जी। उस तो बाद आती है अपने को फोर्थ करैक्टरिस्टिक रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ 4 हो गया। उस तो बाद पंजवीं है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ये अपने कोल 5 करैक्टरिस्टिक्स ने जो कि डैमोक्रेटिक सिस्टम के जरूरी ने, ये आपने याद रखनी ने पंजों दियां पंजों, ठीक है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। बाकी ये पंजों तुसी नोट कर लो, ये भी इंपोर्टेंट ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द, यानी अपन पूछा गया है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच है जी शामिल की गई, इनकलूड की गई, यह इंडिया के द्वारा कितों अडॉप्ट की गई। ऑप्शन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन, ब्रिटिश, स्विस या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है इस दे विचों इंडिया के द्वारा अडॉप्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी। इसका आंसर बनेगा अपना सही ऑप्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तो इलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दियाँ जो फीचर्स ने इन्हों का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तो लिंक मिल जूगा, ठीक है। वो तो तुसी सारियां जो फीचर्स ने चाहे फंडामेंट राइट होन चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होन कुछ भी हो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया है फॉरन कंट्रीज़ तो बोरो करके उन्होंने सारी तो प्रोवाइड कर दी जाएगी लिस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो लिंक है जो चैक कर लियो तुसी, वो तो सारियां तुसी ने जिहड़ियां फीचर्स याद कर सकते हो, क्योंकि घट्टो घट्ट एक क्वेश्चन तुहाडे पंजाब पुलिस एग्जाम के इस फीचर्स तो जरूर आएगा, क्योंकि अलग तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग तो मैंशन किया गया है, इसलिए ये जो फीचर्स ने ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने जिहड़ियां होणगियां तुहाडे एग्जाम के घट्टो घट्ट एक क्वेश्चन तुसीं एक्सपैक्ट कर सकते हो इस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक चैक कर लियो, उत्थों तुहानूं डायरैक्ट एक वीडियो का लिंक मिल जूगा, उत्थों तुसीं सारियां फीचर्स नूं याद कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली 3 प्रकार दी लिस्टां ने। एक तो है यूनियन लिस्ट, 3 लिस्टां ने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीजी है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी। ये 3 प्रकार दी लिस्टां ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनियन लिस्ट के वो चीज़ां शामिल की गई ने जिस दे रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। ये आएगा अपने को यूनियन लिस्ट के। जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकती है इस लिस्ट के बना सकती है, इसमें बोलते हैं आप स्टेट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट होंगी है इस सेंटर भी कोई कानून बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, इस करके इसमें आप कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। यह 3 लिस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन की गई ने, ठीक है। आपको पूछा गया है जो कॉन्करेंट लिस्ट है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शामिल की गई, ठीक है, और यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो करके कितों लिया गई है, किस देश तो लिया गई है। ऑप्शन ने कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया तो बोरो की गई है कॉन्करेंट लिस्ट का कंसैप्ट, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो 2-3 चीज़ां होर ने जो कि इंडिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया तो बोरो की गई ने, किहड़ियां ने। सब तो पहला पूछा जाता है प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, प्रोविजनस रिगार्डिंग ट्रेड, यानी बिजनेस के रिलेटेड जो भी प्रोविजनस ने वो इंडिया के द्वारा कितों बोरो की गई ने, ऑस्ट्रेलिया तो की गई ने, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है ट्रेड तो बाद कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यह सारा जो कंसैप्ट है यह इंडिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया तो बोरो किया गया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है जॉइंट सिटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट का कंसैप्ट जो है यह इंडिया के द्वारा बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तो। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पूछते हैं, ये भी तुम नोट कर लो, याद रखो इस क्वेश्चन। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नैक्सट क्वेश्चन है जी 10 नंबर क्वेश्चन, किहड़ा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसनों डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा, जिसनों यानी जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इन्हों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तुम नोट कर लो, काफ़ी बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको पूछा गया है किस आर्टिकल को B.R. अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलिया सी, किस आर्टिकल को बोलिया सी। ऑप्शन ने आर्टिकल 19, 356, 32 या फिर 14 या फिर नन ऑफ दीस। यह आर्टिकल है आर्टिकल 32। यह आर्टिकल है जोड़ा इसनों जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इन्हों के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलिया सी। ये तुसीं याद रखो क्यों बोलिया सी। इस दे विच अगर किसी भी परसन के जो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, अगर उस परसन के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है,
उस केस दे विच वो डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तुहानूं पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट के केस दे विच कोई भी परसन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट के हनन के केस के विच एक परसन जिहड़ा हाई कोर्ट जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? आर्टिकल है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट से जा सकते हैं आप। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, अगर किसी परसन के फंडामेंटल राइट ने जिहड़े उन्हां दा हनन हो रहा है उस केस के विच। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11 नंबर क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द टू इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ, यानी डिवीजन ऑफ पावर यानी जो पावर्स ने शक्तियां ने इन्हां दी वंड करना, इसनूं डिवाइड करना, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने यह अपना जिहड़ा काम है इंडिपेंडेंट होकर करनगे, स्वतंत्र होकर करनगे, किस दे अधीन काम नहीं करनगे। ये जो ने ये दो इंपोर्टेंट फीचर्स ने, किस प्रकार की गवर्नमेंट दी फीचर्स ने दोनों, ये पूछा गया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, फेडरल फॉर्म, सोशलिस्ट या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फेडरल। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इस बेसिकली की होंगे फेडरल गवर्नमेंट के, ये भी आप बेसिक जो कंसैप्ट इसका देख लें। फेडरल का मतलब की है दो हाउस, ठीक है, दो सदन। मतलब की है कहना सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन सरकार होगी, सेंट्रल सरकार होगी, ठीक है, और जो भी स्टेट्स ने इंडिया के उन्होंने अलग तो सरकार होगी, यानी इन्हों के बेसिकली सेंट्रल सरकार के कोल अपनी पावर है, और इन्हों के द्वारा जो स्टेट के पावर है इस स्टेट के जोड़े CM होंगे ने या फिर स्टेट की गवर्नमेंट होंगी है उन्होंने डिवाइड करके दे दी जाती है पावर, इसमें आप डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह है अपने को सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जोड़े कोर्ट होंगे ने उन्होंने बोलते हैं आप हाई कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अलग पावर होंगी है, और जोड़े हाई कोर्ट होंगे ने इन्हों की जी पावर है अलग तो इन्होंने दी गई है स्टेट के जो भी केसिस होंगे ने उन्होंने सॉल्व करने लिए। इस करके कह सकते हैं आप ये इंडिपेंडेंट ने, और इन्हों के जो पावर्स ने उन्होंने आपने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवीजन किया गया है। ठीक है, ये जो कंसैप्ट है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषतावां ने, इसलिए आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम के याद रखो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किहड़ी विशेषता नहीं है। दिते गए 4 ऑप्शनों के 5 ऑप्शनों के पूछा गया अपन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन। प्रेजिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इंडिया के जी नहीं हैगी। इंडिया के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस जो जुडिशरी है कि है इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। और फेडरल गवर्नमेंट भी आप कवर कर चुके हैं, यानी सेंटर से अलग होगी, स्टेट के अलग होगी, ये भी आप कवर कर चुके हैं। ये तीनों विशेषतावां हैगियां ने, बट जो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यह एक विशेषता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिवें USA की है प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह इंडिया की है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तुसीं याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन है जी 13 नंबर क्वेश्चन, आ सैकुलर स्टेट इज वन विच। सैकुलर स्टेट के रिलेटिड आपां 4-5 स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछा गया कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला है ए ऑप्शन, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी कोई भी रिलीजन नहीं है इन्हों अपना। ठीक है, इज़ ई रिलीजियस, यानी इन्हों कोई रिलीजियस नहीं है। ठीक है, एंटी रिलीजन, ये एंटी रिलीजन ने। ठीक है, और टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल। कहने का मतलब क्या है, सैकुलर स्टेट का मतलब क्या है, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेख आप इन्हू पंजाबी दे विच बोल सकते हैं। ठीक है, धर्म निरपेख। ठीक है, कहने का मतलब की है इस दे विच जो सैकुलर स्टेट का मतलब की है, इसका मतलब है सारे जोड़े रिलीजन ने, चाहे सिख रिलीजन हो, हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, ये इंडिया के रहते हैं, और जो इंडिया के ने सारे के सारे रिलीजन बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो इंडिया की स्टेट है यानी इंडिया जो देश है इसका अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया के वक्-वक् धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें आप सैकुलर स्टेट बोलते हैं, यानी इंडिया जो स्टेट है इस जो स्टेट वर्ड है यही किस रिप्रजेंट कर रहा है, इंडिया को रिप्रजेंट कर रहा है। ठीक है जी, मतलब की है जो इंडिया का है ये अपना खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, बट जो इंडिया देश है ये सारे धर्मों को की करता सपोर्ट करता है, चाहे सिख रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे हो मुस्लिम या फिर
कोई भी बुद्धिज़म होवे, क्रिश्चियंस होवे, कोई भी रिलीजन होवे, इंडिया जो है ये सपोर्ट सब धर्मां नूं करदा है, बट इंडिया का अपना खुद का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, ये आपां नूं दिता गया है डी ऑप्शन दे विच, टेक्स इन टू कंसीडरेशन द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल, इसलिए आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लैक्टेड इन द, यानी आपां नूं पूछा गया है जो माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अलग तो एक झलक पैंदी है किस दे विच पैंदी है, यानी यह रिफ्लैक्ट होंदा है किस दे विच, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो माइंड और आइडियाज ने, विचार ने, ये आपां नूं रिफ्लैक्ट होंदे ने किस दे विच रिफ्लैक्ट होंदे ने। ऑप्शन है प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ए ऑप्शन प्रीएम्बल। ठीक है, इसमें आप की बोलते हैं प्रीफेस बोलते हैं। कहने का मतलब की है प्रीफेस, प्रीफेस मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका प्रीफेस क्या है, यानी इसका जो मोटा मोटा जोड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट इस जो मेन चीज़ा ने वो इस प्रीएम्बल के मैंशन है, इस करके आप इसनों की बोलते हैं, इसनों बोलते हैं आप प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब कि इस जो मेन चीज़ा ने वो इस प्रीएम्बल के मैंशन की गई ने, जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखिया गई ने। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ, यानी जो प्रीएम्बल है इस दे अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट पावर है ये किस दे हथ दे विच है, किस दे हथ दे विच लाई करती है पावर, ये पूछा गया अपन। ऑप्शन है पार्लियामेंट यानी संसद, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति, पीपल यानी लोक, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। और इसका आंसर है डी ऑप्शन पीपल, यानी अल्टीमेटली जो पावर है वो किस दे हथ है, लोगों के हथ। क्योंकि चाहे स्टेट का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, इन्हों इलैक्ट किस दे द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा डायरैक्ट इलैक्ट किया जाएगा। और सारी जो मेन पावर होंगी है वो किस दे हथ होंगी है, प्राइम मिनिस्टर दे। इसनों इलैक्ट कौन करता, लोग करते हैं, इंडिया के जोड़े लोग ने उन्होंने द्वारा इन्हों इलैक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर लोग वोटा नहीं पाएंगे तो उस केस के प्राइम मिनिस्टर भी इलैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अल्टीमेटली जो पावर है वो किस दे हथ दे विच है, लोगों के हथ दे विच है, पीपल्स के हथ दे विच है, इस करके आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मैंशन ऑफ, यानी जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस दे विच की चीज़ है जी मैंशन नहीं की गई। ऑप्शन है जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये प्रीएम्बल दे विच नहीं मैंशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मैंशन हैगी आ। ठीक है, बट प्रीएम्बल दे विच नहीं मैंशन हैगी ये चीज़ अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये किस आर्टिकल दे विच मैंशन है, आर्टिकल 325 दे विच मैंशन है। ठीक है, ये अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब की है, इस दे विच अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन है जिसकी उम्र है जी 18 साल तो अबब हो चुकी है, उसनों वोट पाने का अधिकार है। ठीक है, यह है अडल्ट फ्रेंचाइज जो कि आर्टिकल 325 के विच मैंशन की गई है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 325 भी तुसी याद रखो, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 17 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली है इसके चेयरमैन कौन बने सी, इन्हों का नाम पूछा गया। ऑप्शन है डॉक्टर BR अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर दिता गया अपन वो दिता गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दे विच बेसिकली अगर इत्थे आपां नूं एक ऑप्शन दे देंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये भी एक इंपोर्टेंट नाम है, ये भी तुसीं याद रख सकते हो, क्योंकि जो पहले चेयरमैन बने सी उन्होंने नाम किया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इस दे विच कोई भी ऑप्शन नहीं दिता गया, इस करके आपने आंसर मार्क कर लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही ऑप्शन के मैंशन होंदा तो आपां नूं ये टिक करना पैंदा, क्योंकि टैंपरेरी जो प्रेजिडेंट बने सी एक दिन के लिए, कौन बने सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने सी टैंपरेरी प्रेजिडेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो टैंपरेरी प्रेजिडेंट बने सी कौन बने सी कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली के, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बट यह सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए बने सी, उस तो अगले ही दिन इलैक्शन करवा ले गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिहड़े इन्हों इलैक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुसीं याद रखो, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो ने इन्हों का नाम भी तुसीं भुलना नहीं है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपां नूं पूछा गया है जो प्रीएम्बल है इसनूं पहली बारी किस दे द्वारा प्रपोज किया गया सी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो सी जिसके चेयरमैन कौन सी, डॉक्टर BR अंबेडकर।
ठीक है। इस तो पहला ही किसी परसन के द्वारा जो प्रेम्बल सी इस नूं पहला ही प्रपोज किया जा चुकिया सी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच एक अलग तो प्रेम्बल होना चाहिए। यह जो पहली बारी इंट्रोड्यूशन सी किस दे द्वारा की गई सी, ये आपां नूं क्वेश्चन विच पूछा गया। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, बी एन राव और नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जवाहर लाल नेहरू। जवाहर लाल नेहरू जो सी ये पहले परसन बने सी जिन्हां दे द्वारा पहली बारी जो प्रेम्बल का आइडिया है वो दिता गया सी। ठीक है, बाद दे विच जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इस द्वारा इसनूं शामिल कर लिया गया सी, बट पहली बारी ये जो आइडिया है ये प्रपोज किया गया सी जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा। उस समय जो इसका नाम सी प्रेम्बल नहीं सी, उस समय इन्होंने जो नाम दिता सी वो दिता सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कदों दिता गया सी इन्हों द्वारा, यह प्रपोज किया गया सी, पेश किया गया सी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। ठीक है, उस तो बाद अगर पूछा जाए ये जो प्रेम्बल है पास कदों किया गया, यह पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह जो प्रेम्बल है यह पास कर दिता गया, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया एज द नेम ऑफ प्रेम्बल। ठीक है, दोनों डेट्स याद रखो, ईयर भी याद रखो, इंपोर्टेंट ने। ठीक है, इसका आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19 नंबर क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन, यानी जो डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र जो है इसकी सक्सेस इसकी कामयाबी किस दे उपर डिपेंड करती है, किस दे उपर निर्भर करती है। ऑप्शन ने राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एसोसीएशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी अगर जिन्ने भी इंडिया के लोग ने इन्हों पर्सनल लिबर्टी का राइट दिता जाए उस केस दे विच जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है, ठीक है, उसकी कामयाबी मिलेगी। उसनों किवें मिलेगी, जिवें फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया के लोग ने इन्हों बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन्हों। ठीक है, उस तो बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बाद की है फ्रीडम ऑफ एसोसीएशन, कोई भी एसोसीएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट के जाके ये अपना बिजनेस सैटअप कर सकते हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने के जाके ये सैटअप हो सकते हैं। ठीक है, विजिट कर सकते हैं किते भी। ठीक है, ये है पर्सनल लिबर्टी के कंसैप्ट। जदों ये सारिया चीज़ां दित्तियां जांदियां ने इसनूं आपां की बोलते हैं, सक्सैस बोलते हैं, डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की कामयाबी बोलते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, आपको पूछा गया है इन्हों के द्वारा ड्राफ्टिंग जो है ये कदों कंप्लीट किया गया सी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी इन्हों के द्वारा ड्राफ्टिंग जो की गई सी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की, ये कंप्लीट कदों की गई सी। ऑप्शन ने 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 3 नवंबर 1949 या फिर नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इसका जो आंसर है अपना सही वो बनता है दिते गए 4 ऑप्शन के 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंप्लीट हो गया सी इस डेट में। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी इसके जो चेयरमैन बने सी कौन बने सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यह मेन कमेटी सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सी इसनों तैयार करने के लिए जो मेन कमेटी सी उसका नाम की सी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन कौन सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सी। ये भी तुम नोट कर लो, आंसर है जो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बनता है 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, यह क्वेश्चन तो सब के लिए है जी, जिसका आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दस दो सारे। ठीक है, इन इंडिया द कंसैप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टड फ्रॉम, यानी इंडिया के जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसैप्ट है यही इंडिया के अडॉप्ट किया गया, कितों अडॉप्ट किया गया। ऑप्शन है इंग्लैंड, USA, कैनेडा, फ्रांस या फिर नन ऑफ दीस। ठीक है, आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दस दो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ठीक है, इन्हों के एक ऑप्शन तो सही होएगा। सो ये सी अपने को 20+ क्वेश्चन जो आपने काफ़ी डिटेल के कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, काफ़ी सारे आप एक्सट्रा फैक्ट्स भी नाल कवर करते हैं। तुम एक कापी दे नोट कर लिया करो सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ताही तो सारे के सारे जोड़े इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने वो याद हो पाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे आप एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं सारे लैक्चर्स के। ठीक है, इस लैक्चर नंबर 4 के बस इन्ना ही। अगर तुम इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साड़ी जी ऐप है पंजाब IQ इसनों इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी, इस तो इलावा काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए अलग तो एक बैच लॉन्च किया जाए, इसलिए तुहाडी डिमांड के उपर एक अलग तो असी ने बैच लॉन्च किया। बिल्कुल
ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4358 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, यह इसका स्मार्ट कोर्स है जोड़ा साडे द्वारा जोड़ा लॉन्च किया जा चुका है अज के दिन। ठीक है, यह जो कोर्स है यह तुहानू इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल होएगा। ठीक है, इसकी जिहड़ी फीस है सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपये रखी गई है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर असीं इन्नी ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते, 5000 4000 6000 8000, इसलिए तुहाडे ही कहने के उपर इसकी जिहड़ी फीस है बिल्कुल नॉमिनल कितनी रखी गई है 1900 रुपये। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ 1900 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। परसनल गाइडेंस अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के विच प्रॉब्लम आ रही है उसको परसनल गाइडेंस भी दी जाएगी इस स्मार्ट कोर्स के विच। ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट से इसी ने यह लॉन्च किया सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपये के। बाकी तुसी क्वालिटी तुसी साडी देख सकते हो किस तरह की तुहानू यह जो वीडियो है प्रोवाइड की है, कितनी ज़्यादा डिटेल के तुहानू ये जिहड़े कंसैप्ट ने करवाए जाते हैं, कितनी डिटेल के तुहानू सारे जिहड़े क्वेश्चनस ने करवाए गए हैं। सेम इस तरह का जिहड़ा है तुहानू जिहड़ा है मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के विच। बहुत ज़्यादा एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन नाल आपां कवर करांगे। इस दे विच तुहाडी सिलैक्शन जिहड़ी पक्की होएगी इस कोर्स के विच। ठीक है, यह जो सिलैक्शन टारगेट बैच होएगा साडा। ठीक है, इस दे विच ज़्यादा स्टूडेंट ने जिहड़े ऐड नहीं किए जाणगे, इस करके ही इसका जिहड़ा अमाउंट है बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। क्योंकि तुहानूं पता है इसकी जिहड़ी फीस है एग्जामिनेशन फीस भी 1000 रुपये, बट आपां ने जिहड़ी कोर्स की फीस है तुहानूं पता है इंस्टीट्यूट 10000 15000 जिहड़े ने उस दे विच तैयारी करवा रहे हैं, बट साडे द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपये दे विच बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट दे विच तुहानूं जिहड़ी क्वालिटी वाइज डिटेल दे विच स्टडी करवाई जाएगी इस कोर्स दे विच। ठीक है, यह जिहड़ा कोर्स है तुहानूं कित्थे मिलेगा, इस दे लई तुहानूं साडी ऐप इंस्टॉल करनी है, दैट इज़ पंजाब IQ। प्ले स्टोर तो मिल जूगी, तुहानूं प्ले स्टोर तो पंजाब IQ नूं ऐप नूं इंस्टॉल कर लिओ। इस दे विच तुहानूं सब तो उपर साडा स्मार्ट कोर्स यह मिल जाएगा। जो स्टोर के उपर तुसीं क्लिक करोगे तुहानूं सब तो उपर बैच मिल जाएगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, उत्थों तुसीं बैच इसनूं परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस दे विच काफ़ी सारियां क्लासिस ऐड कर दित्तियां गईयां ने। बाकी जो क्लासिस होणगियां वो भी जल्दी ही ऐड कर दित्तियां जाणगियां इस स्मार्ट कोर्स के विच। ठीक है जी। उस तो बाद अगर कोई स्टूडेंट SI यानी सब इंस्पैक्टर और कांस्टेबल दोनों के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए साडा एक अलग तो बैच चल रहा है। ठीक है, इसनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जिहड़ी कोस्ट है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये रखी गई है। इस दे विच तुहानूं सब इंस्पैक्टर और कांस्टेबल दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इस दे विच इनरोल हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये इसकी फीस है। इस दे विच तुहानूं 3200 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस दे विच तुहानूं एक कोड अप्लाई करना है PQ400, PQ 400 कोड अप्लाई कर दो। ठीक है, 3200 के 400 माइनस किया तो 2800 रुपये के यह जो कंप्लीट कोर्स है यह तो प्रोवाइड किया जा रहा है। यह भी तो इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाऊगा यह जो बैच होएगा। इस दे विच तुहानूं वीडियो क्लासिस, ठीक है, स्टडी मटीरियल वगैरह सारा कुछ तुहानूं इस कोर्स के प्रोवाइड किया जाएगा। इस दे लई तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक चैक कर लिओ। ठीक है, उतों तुहानूं डायरैक्ट साडी ऐप का लिंक मिल जूगा, उतों तुसीं साडी ऐप नूं इंस्टॉल कर लिओ। उतों तुसीं दोनों दे विचों जो कोर्स तुसीं परचेज करना चाहते हो उसनूं परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं इन्हां कोर्सेज दे विच कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 7009868826। यह दोनों जिहड़े कोर्सेज ने 101% सिलैक्शन कोर्सेज होणगे तुहाडे एग्जाम दे विच। बाकी साडे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुहानूं पिछले 10 सालों का जो भी पंजाब दे विच एग्जाम होए ने उस अकॉर्डिंग ही इस कोर्स के विच जिहड़ी तैयारी है वो करवाई जा रही है। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है इस नंबर पर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो।